दोस्तों ये जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास का भाग 5 आया था कुमाऊं का चंद राजवंश, इसमें 4 मिनट 40 सेकंड के बाद आवाज़ कट गई थी जिसको मैंने ट्रिम कर दिया। तो 4 मिनट 40 सेकंड के बाद का वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ। तो जो इस प्रकार है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक थोवर चंद को माना है। किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा कि थोवर चंद झूसी से आकर नेपाल के राजा के यहाँ नौकरी करते थे। हर्षदेव जोशी थोवर चंद को कुमाऊं के चंद वंश का संस्थापक मानते हैं और कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक थोवर चंद था। एंडकिसन के अनुसार थोवर चंद का राज्यारोहण 1216 ईस्वी में हुआ और उसने 1281 ईस्वी तक शासन किया। थोवर चंद का उत्तराधिकारी कल्याण चंद प्रथम था, जिसके बाद क्रमशः त्रिलोक चंद व अभय चंद का नाम आता है। अभय चंद पहला चंद शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलता है। अभय चंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत मानेश्वर नौले से प्राप्त हुआ है। अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध पर ज्ञानचंद ने ताम्रपत्र द्वारा भूमि दान का अभिलेख मिलता है। कर्मचंद 1 वर्ष शासन करने के बाद मणिकोटी राजा के पास चले गया, जिसके पश्चात ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा था। 29वां चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक शासन किया, जो चंद राजाओं में सर्वाधिक था। 1378 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला जिसमें अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराए जाने का विवरण मिलता है। ज्ञानचंद पहला चंद शासक है जो दिल्ली दरबार किया, जिसके समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई क्षेत्र को ज्ञानचंद को सौंपा था। ज्ञानचंद के समय तराई बाबर क्षेत्र में कटेरियों का शासन था। ज्ञानचंद का राज चिन्ह गरुड़ था और वह विष्णु का उपासक था। सेरा खड़को ताम्रपात्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है और सेरा का विजेता भी ज्ञानचंद को ही कहा जाता है। मजेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत राजा विजयबम था। गोबास ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने 1814 ईस्वी में देवराज तिवाड़ी को एक गांव की वृत्ति दान में दी थी। नीलू कटायत ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था, जो कपरौली गांव के रहने वाला था, जिसने कुमैया खिल्लत दी थी, जो एक प्रकार की पोशाक होती है। गरुड़ ज्ञानचंद का उत्तराधिकारी क्रमशः हरिचंद और द्वानचंद थे। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर बनवाया था और 1 साल की मालगुजारी सारी प्रजा से मुक्त कर दी थी। 1423 ईस्वी को बालेश्वर मंदिर ताम्रपात्र का संबंध विक्रमचंद से था, जिसने उद्यानचंद द्वारा शुरू किए बालेश्वर मंदिर का काम पूर्ण किया था। 35वां चंद शासक भारती चंद 1437 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भाग्य दौन्या के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। भारती चंद ने डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया। डोटी आक्रमण के दौरान चंद सेना का पहला पड़ाव सोर के कटुकनौला में था और दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बाली चौड़ में था। भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला और डोटी पर 1451-52 में विजय मिल गई। भारती चंद ने अपने पुत्र रत्नचंद की सहायता से सोर, सीरा, थल आदि पर अधिकार कर लिया। पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासक बमसा था। सोर के मल्ल राजा विजयबम की जानकारी मजेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है, जिसका शासन भारती चंद ने समाप्त कर दिया था। सोर से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1337 ईस्वी में प्राप्त हुआ। खेती खान ताम्रपत्र में भारती चंद के पुत्र सुजान कुंवर का उल्लेख मिलता है। लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र में रत्नचंद का उल्लेख मिलता है। भारती चंद के बाद उसका बेटा रत्नचंद 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसके समय डोटी में नागमल्ल ने विद्रोह किया, जिसका शासन 11 वर्ष तक चला। रत्नचंद ने नागमल्ल को परास्त कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित किया। रत्नचंद ने थल के राजा सुरसिंह मेहरा को भी परास्त किया था। रत्नचंद ने सीरा को जीतकर बसेड़ा राजपूत को वहां का सामंत बनाया। रत्नचंद पहला चंद शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया एवं जिंदा कैतल नामक बंदोबस्त भूमि अधिकारी की नियुक्ति भी की। रत्नचंद का पुत्र कीर्तिचंद 1488 से 1506 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, जो नाग संप्रदाय का अनुयायी था। कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को भी पराजित किया था।
कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल व विशौद आदि क्षेत्र को राज्य में मिलाया। कीर्तिचंद के बाद प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद एवं भीष्मचंद आदि राजा हुए। भीष्मचंद 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक गद्दी में बैठा, जिसका 1514 ईस्वी का एक ताम्रपात्र मिलता है। भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया एवं आलमनगर की नींव डाली थी। भीष्मचंद ने ताराचंद के पुत्र कल्याणचंद को गोद लिया था। भारत में बाबर आक्रमण के समय भीष्मचंद कुमाऊं का शासक था। गजवा नामक खसिया मुखिया ने भीष्मचंद का वध करवाया था। बालो कल्याणकालीन ताम्रपत्र कल्पानी घाट पिथौरागढ़ में मिलता है। बालो कल्याण चंद भीष्मचंद का गोद लिया गया पुत्र था, जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। कल्याण चंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी थी। अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा जाता था। कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया था। गंगोली व दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण चंद के समय पर हुआ था। कल्याण चंद ने लाला मंडी और नेला पोखर किले का निर्माण करवाया था। बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी के मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था। विवाह के बाद राजा हरिमल ने अपनी बहन को दान स्वरूप सोर का प्रांत दिया, लेकिन कल्याण चंद को सीर का प्रांत चाहिए था। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद ने सीरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किया और सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1881 में सीरगढ़ का किला जीत लिया। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ख्वास खान ने माणिक चंद के समय कुमाऊं में शरण ली थी। राजा बालो कल्याण चंद ने अपने शासनकालन के दौरान स्थानीय स्वायत्तता या पंचायती पद्धति लागू की। महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौतुब में कल्याण चंद को प्रजा हितैषी बताया है। बालो कल्याण चंद के पश्चात 45वां चंद शासक रुद्रचंद्र गद्दी पर बैठा और रुद्रचंद्र का कार्यकाल 1565 से 1597 ईस्वी तक था। रुद्रचंद्र अकबर का समकालीन था, जिसने 1857 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद्र ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट करी। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद्र की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई। रुद्रचंद्र के बीरबल से अच्छे संबंध थे। अबुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। रुद्रचंद्र ने तराई पर आक्रमण किया। उसके समय तराई पर हुसैन खान का कब्जा था। रुद्रचंद्र ने तराई में रुद्रपुर नगर की एवं अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना करवाई और अल्मोड़ा महल के अंदर रामशिला मंदिर बनवाया। रुद्रचंद्र ने गढ़वाल के सरौला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडिल बनाई। सीरा के विजय के बाद अस्कोट, दारमा व जोहार रुद्रचंद्र के अधीन हो गए। सीरा के विजय के बाद अस्कोट, दारमा व जोहार रुद्रचंद्र के अधीन हो गए। सीरा से रुद्रचंद्र की भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए। रुद्रचंद्र ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रिवर्णिक धर्म निर्णय की नामक पुस्तक लिखवाई। इसमें ब्राह्मणों के गोत्र एवं उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया। रुद्रचंद्र के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई। त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र जो पक्षी आकृति पर आधारित पुस्तक थी, ययाति चरित्रम व उषा रागाद्वय। रुद्रचंद्र विश्व इतिहास का सर्वप्रथम शासक था, जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया था। रुद्रचंद्र के बाद 1997 में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मानवोदय काव्य में लक्ष्मण मिलता है और मुनाकोट ताम्रपात्र में लक्ष्मण मिलता है। लक्ष्मीचंद को लखुरी विलारी नाम से जाना जाता है। वह मुगलों के सामने भीगी बल्ली बनकर रहता था। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक कहा गया है। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खतर सिंह मारा गया। लक्ष्मीचंद ने न्यायवाली व विष्टावली नामक कहानियां बनाई, जिसमें न्यायवाली कचहरी समस्त जनता के लिए और विष्टावली कचहरी सैनिक मामलों में न्याय के लिए की जाती थी। जूलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए थे। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनान मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में कराया। लक्ष्मीचंद के बाद दिलीप चंद राजा बने। दिलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग से कारण हुई थी। दिलीप चंद के बाद विजय चंद राजगद्दी पर बैठा। एन किशन के अनुसार विजय चंद का विवाह बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के बड़गुजर की पुत्री से हुआ था। विजय चंद के समय राज सत्ता सुखराम कार्की व पीरू गिसाई के हाथ में थी। सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की ने विजय चंद को मरवा दिया। विजय चंद की हत्या के बाद मेहरा व फरत्याल संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें मेहरों की जीत हुई और मेहरा ने त्रिमल चंद को शासक बना दिया। त्रिमल चंद ने सुखराम कार्की को मरवा दिया और पीरू गुसाई का देश निकाल कर दिया। गढ़ियोड़ा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद्र को युवराज कहा गया है, जिसने 1616 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक युवराज के रूप में कार्य किया और त्रिमल चंद्र का सेनापति गढ़ियोड़ा था। 50वां चंद्र राजा बाज बहादुर चंद्र, जो त्रिमल चंद्र का उत्तराधिकारी था,
बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था जिसके पिता का नाम नीलू गुसाई था। शाहजहां ने इसे बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी। शाहजहां ने बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दे दिया था। बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की। बाज बहादुर चंद पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लेकर आए और अल्मोड़ा किले में स्थापित की। मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए 1655 ईस्वी में खली खुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी जिसकी मदद बहादुर चंद ने की थी। बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुमारों के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण किया, जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई, जिसको भगाने के लिए तीलू रौतेली ने हथियार उठाए थे। बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुणियों का दमन किया और मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापार की बाधाओं को मुक्त किया। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए 1678 में भूमि दान की। बाज बहादुर चंद ने भोटियाओं व सौका द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी थी। बाज बहादुर चंद ने 1669 में सोर की यात्रा की। उस समय सोर को खड़ायत का परगना कहा जाता था। सोर के उर्ग गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटौला राट कहा गया है। बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्ला रियासी में 1 जुला जमीन दी थी। बाज बहादुर चंद ने भोटियाओं व हुणियों से सिरती नामक कर लिया। कुमाऊं में जजियागढ़ लगाने वाला एकमात्र चंद राजा बाज बहादुर चंद था। पिथौरागढ़ के थल में एक हत्या देवाल बाज बहादुर चंद ने बनवाया, जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनाया एवं हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण कराया। बाज बहादुर चंद का एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा देवपाल था। बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्तिकरिया पोल टैक्स लगाया था। बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 ईस्वी में उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। उद्योग चंद को इतिहासकार रुद्रदत्त पंत और बद्रीदत्त पांडे ने तपस्वी शासक बताया है। उद्योग चंद के समय मैदानी शाह ने दूनागिरी एवं द्वाराहाट पर आक्रमण किया था। उद्योग चंद ने 1678 में बांगड़गढ़ का किला जीता था। बांगड़गढ़ के युद्ध में चंद सेनापति मेसू शाह मारा गया। उद्योग चंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था, जिसने फूल मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। उद्योग चंद ने तल्ला महल व रंग महल का निर्माण कराया था। उद्योग चंद ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एवं पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाया। डोटी विजय के बाद उद्योग चंद ने 1862 ईस्वी में प्रयाग के रघुनाथ घाट में स्थान करने गया था। उद्योग चंद की अनुपस्थिति में डोटी राजा देवपाल ने काली कुमाऊं पर कब्जा किया। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल दिपलाइल कोट थी, जो सेठी नदी के किनारे स्थित थी। 1688 में उद्योग चंद ने खैरगढ़ के किले पर अधिकार किया, जिसके बाद खैरगढ़ की संधि देवपाल के साथ हुई, जिसमें डोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य किया गया। 1696 ईस्वी को डोटी राजा ने कर देना बंद कर दिया, जिस कारण उद्योग चंद ने तीसरी बार जुराइल दिपाइल कोट पर आक्रमण किया, जिसमें उनकी पराजय हुई। उद्योग चंद ने युद्ध न करने का वचन लेकर शांति की तलाश में कहीं चले गया। ज्ञानचंद ने 1698 ईस्वी से 1718 ईस्वी तक शासन किया। 1699 ईस्वी में इसने बगानगढ़ पर विजय प्राप्त कर ली। ज्ञानचंद ने बदानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लाया और अल्मोड़ा के नंदा देवी में स्थापित की। ज्ञानचंद के समय गढ़वाल का राजा फतेह शाह, जिसने पाली परगने को लूटा था। 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच हुआ। ज्ञानचंद ने कटोरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया और तराई बाबर क्षेत्र में आम के बगीचे लगवाए। ज्ञानचंद द्वारा सोर व सीरा के क्षेत्र में बनाए गए मंदिरों को देवल या धौल कहते हैं। जगत चंद के समय को कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। जगत चंद का कार्यकाल 1708 से 1720 ईस्वी तक था। जगत चंद ने राजकाज के पहले वर्ष लोहबाग व बगानगढ़ से सेना को मार भगाया था। जगत चंद के समय फतेह शाह ने कटोरी घाटी में आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटने के बाद गरासार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया। जगत चंद की मृत्यु चेचक के कारण 1720 ईस्वी में हुई थी। जगत चंद के बरम ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद के समय वीरेश्वर जोशी वैद्यगुड़ी ने बागनगढ़ की जासूसी की थी। जगत चंद का उत्तराधिकारी देवीचंद था। विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवीचंद ने काफी धन बर्बाद किया, जिस कारण उसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था जो भाग 5 का ट्रिम्ड, जिसमें साउंड नहीं आए थे उसको ट्रिम करके काटा था, ये भाग हुई है। अब उस पर तो मैं इसको वो नहीं कर सकता हूँ, इस वीडियो को मैं दोबारा अलग से डाल देता हूँ।
वहाँ पे कार्ड्स लगा दूंगा, आप उस हिसाब से इस पर स्विच हो जाइएगा। धन्यवाद।